से तो रहे, लेकिन काशीराम जो प्रधान है ये उछाल रहे कि यहाँ पे सब लोग यही जा मंदिर हम प्रबंधक बन जाएं, प्रबंधक न बनने की खिलाफत करने पर। सीतापुर जनपद के तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के चांदपुर पूर्वा राम जानकी मंदिर आप देख रहे हैं कि वर्षों पुराना यह मंदिर है। और आज यहाँ पर जो है, यहाँ पे इस समय जो बाबा रहते हैं, आज उनके समर्थन में गांव के लोग भी हैं। जब मंदिर को लेकर के जब कोई विवाद होता है, विवाद यहाँ पर इस प्रकार है कि जो मंदिर ट्रस्ट की जो ज़मीन है वो कहीं ना कहीं अगर जब दूसरे लोग वसीयत करा लेंगे तो कहीं ना कहीं जो भक्त लोग हैं उनको एक ठेस पहुँचती है, आस्था को लेकर के जो है खिलवाड़ होता है। तो हम जानने का पूरा मामला प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या, क्योंकि बाबा जी यहाँ पर बैठे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ के गाँव के लोग हैं। ये लोग क्या चाहते हैं और किस प्रकार की जो मांगे हैं इनकी। क्या नाम है बाबा जी? बाबा महादेव दास। क्या है पूरा मामला बताइए। मामला राम जानकी मंदिर है, तो इसके बारे में वसीयत मतलब गलत करवा ली गई। किसने करवा लिया? का नाम जो बाबा थे उनके मतलब बाबा देव बाबा जान। आप यहाँ कब से रहते हैं पहले बताइए। हम 1 महीना से लगभग रहते हैं। 1 महीने से? इससे पहले कौन था? पहले तो सेवकदास बाबा। आपको पूरी जानकारी नहीं पूरी है? जानकारी हमको नहीं है। अब हम अयोध्या से आए हैं। हाँ, अयोध्या से आए हैं। हाँ। तो मतलब आपका क्या कहना है, आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि टेस्ट औदाब की न हो और जो यह संपत्ति है वो या राम जानकी मंदिर की या राम जानकी मंदिर में दी जाए। बताइए दादा। ठीक है, बात जो है जो कह रहे हैं बाबा जी सही है। सही क्या है? मामला समझ में नहीं आएगा तो अधिकारी जब देखेंगे तो अधिकारियों को पता भी तो होना चाहिए कि आप लोग इतने सारे संख्या में लोग बैठे हैं यहाँ पे, आखिर इनकी मांगे क्या है। बाबा जी को पूरी जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हनुमान प्रसाद है। क्या है पूरा मामला बताइए। मामला ये प्रकार का है, जब यहाँ बाबा जी पहले रामदास बाबा जी थे, फिर उनके चेला सेवकदास जी बने, फिर वो एक्सपायर हो गए। फिर यहाँ गांव ने सोचा कोई संत नहीं है, तो एक संत बड़ी छावनी जो बुजुर्ग लोग हैं बड़े श्री 108 श्री रघुनाथ दास कुटी बड़ी छावनी से एक संत किसी प्रकार से यहाँ आवा, तो लोग रुके रहे। काफ़ी संतन के यहाँ दिक्कत भी दीन, कहीं झाड़ू लगाओ, कहीं पोंछा लगाओ नहीं हो, कहीं आधार कार्ड मांगा गया, हर प्रकार की समस्या से साधु यहाँ पर रहे कई दिन। फिर भी अपना प्रयास के अनुसार कागज पत्तर निकालिन और हर चीज़ देखें, तो कहीं इसमें ज़मीन तो 28 बीघा लोग बताते हैं, लेकिन 11 बीघा महजूद ज़मीन निकली है। तो मैं का संत खई, का साधु खई, का मैं मेला करबे, का ठ्याला करबे। अच्छा, यहाँ मेला लगता है? मेला लगता है। ये कितने साल जो है पुराना मंदिर हो गया है? लगभग हम लोग तो जाने, लगभग हमारे हिसाब से 150 साल पुराना है, लेकिन वो पुराना नया बना है। पुराना इसी राय ठाकुर साहब जो गुलजारा दास थी, वर्मा थी। किस नाम से, कौन से भगवान की यहाँ मूर्ति रखी है? यहाँ तो राम लक्ष्मण सीता माता की मूर्ति थी। मूर्ति अष्टधात की थी, जो काफ़ी कीमती थी। उसमें कहीं चोरी दिखाई गई, कहीं दरवाज़ा तोड़ा गया, हर प्रकार के इसमें समस्या आती रही। फिर भी इसमें सामान कुछ नहीं बचा है, पूजा तक सामान नहीं बचा है। हर सामान यहाँ अब बाबा जी जो थे सब जाने में। क्या कहेंगे बताइए, थोड़ा सा आगे और आ जाइए। हाँ जी। तो समझ में भाई आ रहा है कि जो इसमें पूरी अचल संपत्ति थी, तो उसको राम जानकी जो लिखवाया है सेवकदास बाबा अपने भतीजे के नाम राकेश नाम जो लिखवाया है, तो उसको चल संपत्ति जितनी राम जानकी की जो लिखी गई है उसको वापस किया जाए। जो ट्रस्ट है या मंदिर का जो ट्रस्ट की जमीन मतलब कितनी थी? अरे यहाँ लमसम 28 बीघा थी, उसमें केवल मात्र 11 बीघा रह गई है। तो बाकी करवा लिया, बाकी जमीन कहाँ गई? बाकी जमीन ये सेवकदास बाबा जो थे वो अपने भतीजे के नाम कर दिया है, राकेश के नाम। तो क्या जो मंदिर की ज़मीन है, जो ट्रस्ट की ज़मीन है, वो अपने पर्सनल किसी परिवार के नाम क्या वसीयत करा सकता है? अगर यहाँ पर बात आती है कि अगर बाबा कोई भी हो, अगर वो बाबा अच्छा कब एक्सपायर हो गए थे वो? अरे उनको हो गई हैं कम से कम 1 महीने के ऊपर हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद ये बाबा जी यहाँ पे आ गए? उसके बाद आप लोग समर्थन में है कि बाबा जी यहाँ पे? हमारे लोगों के समर्थन में है और गाँव बस्ती के सारे हमारे लोग बाकी ने सबके समर्थन में जुटे हुए हैं। बाबा कोई भी आए उसका समर्थन है यहाँ। लेकिन ये जो ट्रस्ट की जमीन है ये कैसे आपको पता चला कि वसीयत हो गई है? एक कागज निकालने से पता चला कि ये वसीयत हो गई। जब तक बाबा जी रहे तब तक जानकारी नहीं हुई? नहीं हुई, ना बताया गया ना बताया गया, ना हुई।
अच्छा, बाबा जी के जो भतीजे हैं वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं वो अंदर चांदपुर गांव में। हाँ, यहाँ पे राम गोपाल का घर है, उसी जैसे थोड़ा मतलब और आगे आएंगे बस उसी साइड में इधर मकान। क्या नाम है उसका? राकेश यादव। राकेश यादव। तो राकेश यादव के नाम जो है वसीयत करा दिया बाबा जी। जो बाबा जी के वो भतीजे लगते रिश्ते में। हाँ हैं, भतीजे हैं। हाँ तो भतीजे कैसे हाँ, हैं? मतलब जो है कि उनका परिवार, उनके परिवार के बारे में क्या जानकारी थी आप लोगों को? हैं? जो बाबा जी का परिवार कहाँ का था, कुछ जानकारी थी आपको? हाँ बिल्कुल, ये चांदपुर का परिवार है। चांदपुर के ही थे। हाँ, अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप लोग, बताइए? हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ की ज़मीन वसीयत लिखाई गई है उसको राम जानकी ट्रस्ट में वापस की जाए। यहाँ का जो सामान था, लाइटें भी खुलवा के राके सबने घर में रखे हुए हैं, नल तक गायब है यहाँ का जो पुराना लगा था। जो बाबा यहाँ नए आए हैं उनको भी जो है प्रताड़ित किया कि तुम कैसे आए हो, किसने बुलाया तुम्हें, हम अपने हिसाब से बाबा रखेंगे। ये तो सब आप जो लोग है चाहते हैं क्या है? मंदिर की जो जमीन है वो वापस होनी चाहिए, जो मंदिर ट्रस्ट की जमीन। मंदिर की ज़मीन वापस होनी चाहिए। ये पुरखों की मतलब जो है विरासत थी। हाँ, क्या आप लोग शिकायत किए कभी क्या दादा? नहीं, शिकायत की जरूरत ही नहीं पड़ी, शिकायत की जानकारी ही नहीं थी। अब जब वो एक्सपायर हुए इसके बाद जानकारी हुई, मिल करके जो है लिखाई है जमीन। कौन पर था जमीन गई? कुछ है जानकारी है? नहीं, जानकारी नहीं है। कई कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं जो क्योंकि मंदिर के बारे में काफी जानकारी होगी, यहाँ पे कुछ वरिष्ठ लोग हैं। क्या नाम है बाबा जी, बताइए, पूरी जानकारी दीजिए। हमारा नाम है काशीराम वर्मा। अच्छा, कितने साल की उम्र हो गई आपकी? लगभग करीब 76 वर्ष। 76 साल के हो गए आप। अच्छा, ये बताइए इस मंदिर को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि इस मंदिर को जैसे लोग बता रहे हैं कि जो ट्रस्ट की जमीन थी वो दूसरे के नाम वसीयत हो गई। नहीं, ट्रस्ट के नाम नहीं थी। हाँ। ये बाबा रामदास चेला लालता दास के नाम जमीन थी, और उनके न रहने पर उनके शिष्य राम सेवक दास चेला रामदास के नाम वरासत हुई। तब से उनके नाम चली आ रही है। वो यहाँ के महंत थे। कितने साल पुराना ये मंदिर हो गया है? मंदिर तो ये बहुत पुराना है, क्योंकि हम अवस्था से इसको देख रहे हैं। हाँ। तो इसमें मेला वाला भी लगता है? हाँ, मेला भी लगता कब कब लगता है मेला? मेला तो इधर कुछ दिनों से शुरू हुआ है। नवंबर में लगता। अच्छा अच्छा। तो अब आप लोग यहाँ पे जो बैठे हैं सब लोग क्या चाहते हैं, बताइए एक बार में बताइए। देखिए, सब लोग क्या चाहते हैं, बताइए। अरे हम तो भाई से लोग सब चाहते हैं हाँ। कि जो बताइए दादा, क्या चाहते हैं आप? ऐसा है, जो जमीन वसीयत की है वो जो यहाँ राम जान उसका मुकदमा दाखिल है, जिसमें 6 तारीख लगी, 6 अगस्त। तो उसमें वो दाखिल खारिज उसकी वसीयत पर न हो करके राम जानकी सरबराकार महंत के नाम हो, जिससे भूमि सुरक्षित रह सके और ऐसी पुनरावृत्ति भविष्य में न हो सके। मतलब मंदिर की जो जमीन है, मंदिर के नाम पे जो जमीन है, मंदिर के नाम पे नहीं, मंदिर के मतलब जो नाम, ट्रस्ट है, जो समिति के नाम ट्रस्ट के नहीं, जो बाई नेम है, महंत के नाम थी, जो महंत के नाम थी। हाँ, जो महंत पहले यहाँ पे रहते थे, जो खत्म हुए हैं 6 जून को। हाँ हाँ। तो उनके नाम जो जमीन है वो ट्रस्ट के नाम नहीं, मंदिर के नाम ट्रांसफर होनी चाहिए। मंदिर के नाम होनी चाहिए। हाँ, मंदिर के नाम, ना कि किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम। ना, पर्सनल व्यक्ति के नाम नहीं। सरबराकार। कितने साल से यहाँ पे रहते थे? जो महंत पहले थे, जो बाबा जी पहले थे, वो कितने सालों से यहाँ थे? अब वो तो बहुत पहले से थे। मैंने उनको बचपन से यंग देखा था। मतलब काफी वर्षों तक इस मंदिर पर जो महंत थे वो रहते थे, लेकिन उनकी हिस्से की जो जमीन थी उनके नाम, जो उनके जमीन नाम जो थी, तो उन्होंने अपने भतीजों को करवा दिया ना। ये तो अभी कल के लड़के थे जो महंत थे। हाँ। राम सेवक दास जो है, ये अवस्था में हमसे छोटे थे। हाँ। तो अब आप लोगों का क्या कहना है? हमारा अधिकारियों से क्या कहना है, क्योंकि यहाँ के लेखपाल कौन है? अधिकारियों से कहना है, लेखपाल यहाँ है आदर्श मिश्रा। तो अभी आप लोग की शिकायत की कहने का मतलब, अब जब मुकदमा फाइल है तो आपत्ति दाखिल करेंगे, शिकायत से क्या होगा? आपत्ति की आप लोगों ने? अभी नहीं, जब 6 तारीख में आपत्ति होगी। हाँ। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं कि जो जगह है यहाँ की, वो जमीन यहाँ रहा है, हम यहाँ कुटिया में यहाँ जो रासद भई है, तो रासद वापस कट जाए, फिर हम आ जाए, जमीन यहाँ रह जाए। हाँ। मतलब जो जमीन है तो इसी में है कि लोग वसीयत पे ऑर्डर न होना चाहिए। अगर वसीयत पे ऑर्डर हुई तो एक व्यक्तिगत व्यक्ति के नाम जमीन चली जाएगी। जैसा कि दादाजी ने बताया है कि प्रधान की जानकारी में है, जो यहाँ वर्तमान प्रधान तो मुखिया होता है गांव का, वो तो सबके लिए ऐसा है,
अब जानकारी के बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आइए इधर आइए, अपनी बात बताइए, क्योंकि जो ये वीडियो अधिकारियों तक पहुंच रहा है और मंदिर की जमीन को लेकर के जो छोटा मोटा विवाद होता है वो कहीं ना कहीं बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाता है। फिलहाल के लिए जमीन जो है अभी आर्डर नहीं हुआ है और ये ग्रामीण जो है एकत्रित हैं कि जो महंत के जो जिन्होंने अपने भतीजे को बता करके जमीन बनामा करवा दिया है, वो वसीयत करवा दिया है, वो वसीयत उनके नाम नहीं होनी चाहिए, वो वापस जो है मंदिर के नाम होनी चाहिए। फिलहाल के लिए यहाँ पे युवा लोग भी बैठे हैं, क्योंकि मंदिर के आस्था को लेकर के कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है तो लोग जो है आवाज़ उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। बाबा जी आए हैं 1 महीने से पहले से यहाँ पे आए, अयोध्या से आए हुए हैं और यहाँ पर जो है पूजा पाठ और हम तो कहना चाहते हैं जो मंदिर की ज़मीन है वो मंदिर में ही रहे। हाँ, और मंदिर की जमीन हाँ मंदिर में ही रहे, बस इतना कहना चाहते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी साथ में बैठे हैं बाबा जी के समर्थन में, क्या कहेंगे बताइए? क्या कहेंगे तुम लोग? क्या चाहते यहाँ गए कि सब जगह हम आवे वापस होगा, जगह इसी में वापस जमीन में मंदिर में आनी चाहिए क्या? समर्थन में बैठे हैं, बाबा के समर्थन में बैठे हैं। बड़े लोग हैं और गांव के पूरी जानकारी हमका नहीं है, जानकारी नहीं है। हाँ। हम अयोध्या से भेजे गए हैं श्री श्री 108 बाबा रघुनाथ दास बड़ी छावनी से। वर्तमान जगदीश दास बाबा चेला महादेव दास बाबा यहाँ भेजे गए हैं पूजा पाठ करने के लिए। हमारी राम जानकी की संपत्ति है, यह संपत्ति हम लोगों को मिलना चाहिए। हमारे गांव सभा की मनोरथ है कि यहाँ पूजा पाठ। इंसानियत हो तो ऐसा काम कराते। हाँ। मतलब इंसानियत नहीं है। जी जी बिल्कुल नहीं। हाँ। हाँ हाँ। तो क्या है आप लोगों की मांगे? के अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? हम उप जिला अधिकारी एसडीएम साहब से मैं कहता हूं जो इसकी बिल्कुल जांच करें और रामदास बाबा जो थे यहाँ उनके नाम की ज़मीन सेवकदास की आई, सेवकदास के बाद राकेश के नाम गई, ये पुनः वापस लाएं, पुनः वापस होनी चाहिए। पुनः वापस होनी चाहिए। नहीं राकेश नाम वसीयत वसीयत अच्छा, वसीयत हुई है। वसीयत हुई है, अभी चढ़ी नहीं है। चढ़ी नहीं है तो वापस लाओ। हम यही कहते हैं कि वापस ज़मीन मंदिर के ही मंदिर में ही लगे। तो जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर जो लोग हैं इनकी सिर्फ एक ही मांग है, जो ज़मीन वसीयत कराई गई है वो वसीयत ना जा कर के ये मंदिर के ही नाम वापस आनी चाहिए और मंदिर की ज़मीन को मंदिर में ही लगाना चाहिए। क्योंकि ये जो मंदिर आप देख रहे हैं कि काफ़ी पुराना मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पर मेला भी लगता है। दादाजी आए, मंदिर को लेकर के लोग बैठे हैं कि ज़मीन वसीयत हो गई है। हाँ तो ज़मीन लौट आओ, मंदिर के है, ज़मीन वापस आ जानी। हाँ वापस आ जाए। हाँ जितनी ज़मीन मंदिर के रहे। हाँ। क्यों दादा बताइए? हाँ बस रहने वापस आ जाए, वापस होना चाहिए। अगर नहीं वापस हुई तो क्या करेंगे आप लोग? तो क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे फिर आप लोग? क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। कहाँ रहते हो? चांदपुर। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से राम जानकी जो मंदिर है, जो कुटिया है चांदपुर पुरवा पे जी, वहाँ पे जो बाबा हैं और वहाँ पे कुछ गांव के लोग हैं, हाँ। वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि राकेश यादव जो है महंत के भतीजे बनकर के जमीन को वसीयत करा लिया है, जल अचल संपत्ति वसीयत करा लिया। इस पर क्या कहेंगे आप? ये गलत है, क्योंकि हम राम जानकी मंदिर की ज़मीन का कोई वसीयत नहीं कराया है। हम बाबा की जो घर की ज़मीन थी, निजी ज़मीन, उसका वसीयत कराया है। ये सब गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और जो बाबा आए हैं ये घर गृहस्थ बाबा हैं, ये कोई साधु पुराने नहीं हैं। अच्छा, जो महंत जी यहाँ पे रहते थे, क्या आप उनके साथ ही में रहते थे? वो हमारे सगे चचा हैं। आपके सगे चचा हैं? हाँ। तो उनकी सेवा पानी कौन करता था? हम करते थे। अच्छा, कितनी जमीन कराया है वसीयत? ज़मीन का हमें ऊपर ये नहीं लिखा कितनी ज़मीन कराए हैं। उन्होंने अपनी जो जमीन थी वो कराई है हमारे ने। वो तो कह रहे हैं कि मंदिर की जमीन को नहीं, मंदिर की ज़मीन के मैंने नहीं कराया। नहीं, ये सब गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बोल रहे हैं कि 28 बीघा जमीन थी, 28 बीघा जमीन थी और उसमें जो है 11 बीघा जमीन बची है, बाकी जमीन को वसीयत करा लिया है। नहीं, ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये मैंने अभी तक हम गाटा संख्या देखे ना, जो उनकी घर की संपत्ति निजी संपत्ति थी उसी का मैं वसीयत कराया हूँ। ये चीज़ गलत है जो बता रहे हैं। और दूसरी इसमें जो काशीराम है और पूर्वा के जो लिया हन्नू और टिल्लू, उनका ये सब साजिश रच रहे हैं, ये गलत है। इसका मतलब, हमारा कहना का मतलब किसी भी गाँव का कोई भी नागरिक अगर सच्चा साधु बनना चाहे और बन करके अपन आराम से रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी ऐरा गैरा साधु न रखा जाए, कोई सही साधु रखा जाए। ये जो महंत जी यहाँ पे आए हैं, इस समय बाबा जी आए हैं, कितने दिन पहले महंत जी एक्सपायर हो गए थे? मैं 9 तारीख में एक्सपायर हुए थे।
9 तारीख। और ये महंत जो साधु आए हैं ये भंडारे में भी नहीं आए थे और ना मिट्टी में भी आए थे। बाबा का अंतिम संस्कार भी करने नहीं आए थे। इनको कौन बुलाया? इनको काशीराम और पूर्वा के हन्नू और टिल्लू और ये महेश, मतलब जो है महंत जी जो आए हैं उनको बुलाया गया है जब? हाँ उनको बुलाया गया है। वो अपने मन से मर्जी से नहीं आए हैं। हाँ उनको वो तो कह रहे हैं कि हम अयोध्या से आए हैं। नहीं, ये अयोध्या के नहीं है, ये चंदौली के हैं। और बीच में जो अयोध्या के आए थे वो गलत वो भी आए, बिना बुलाए से आए हैं। क्योंकि वो कभी आज कम से कम 17 साल मेला होते हुए कभी यहाँ के अयोध्या का कोई महंत नहीं आया है। मेला कब से लगता था? आज कम से कम 17 साल और 2008 से मेला लग रहा है। मेला कौन लगवाता था मुख्य? मेला के मुख्य में हमारे बाबा जी थे, हम थे 2 लोग। अच्छा, और पूरी ग्राम समाज शामिल थी और सब लोग सहयोग करते थे। और ग्राम जो आप पे आरोप लगा रहे हैं सब लोग मिल करके कि राकेश यादव ने भतीज बन के जो है जमीन भतीजे को वसीयत करा दिया है। बाबा जो महंत थे वो कब से रहते थे वहाँ पे? बाबा महंत बाल्य अवस्था से रहते थे। हाँ अच्छा, वो हमारे सगे से। अपनी आप ही ने की है? आप नहीं किए, हमने नहीं किया और मैं दूसरा कोई नहीं किया। और उनके परिवार में कोई था? कोई नहीं है। हमारे पिताजी हैं जो उनके भाई थे। अच्छा, तो मतलब आपके चाचा थे वो? हाँ, और उनका दूसरा कोई चेला भी नहीं। मंदिर की जमीन को आपके नाम वसीयत कराया है या फिर जो उनकी पर्सनल जमीन? वो पर्सनल जमीन की वसीयत करा है, मंदिर की जमीन से वसीयत नहीं कराया मुझे। मंदिर से कोई मतलब? नहीं नहीं, उस पर साफ साफ भी लिखा है कि राम जानकी मंदिर की जमीन से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हम अधिकारियों से ये कहना चाहते हैं कि किसी भी गाँव का कोई भी सदस्य यहाँ पर बच्चा साधु बन के अगर रहता है सही से तो रहे, लेकिन काशीराम जो प्रधान है ये उछाल रहे कि यहाँ पे हम प्रबंधक बन जाएं। प्रबंधक न बनने की खिलाफत करने पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। काशीराम है, ये कौन है? ये पूर्व प्रधान है। मतलब पूर्व प्रधान है? हाँ। अच्छा।